दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि पीजीटी, नेट, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रत्येक युद्ध के बाद एक परिवर्तन होता है और विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी परिवर्तन होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन से 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसे कानूनी संस्था व आदर्शवादी संस्था के रूप में देखा जाता था। इसका उद्देश्य था कानूनी तरीके से राष्ट्रों की आपसी समस्याओं को हल करना। लेकिन राष्ट्र की अपनी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें कानूनी तौर पर हल करना मुश्किल होता है। अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने इसकी इजाज़त नहीं दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठने लगे और यह विचार विमर्श होने लगा कि अब इसके स्थान पर एक नई संस्था की स्थापना किया जाए। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित हुआ, जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसके पहले 25 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945 तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में 50 राष्ट्रों की एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया। इसमें भारत भी एक था। 91वें राष्ट्र के रूप में पोलैंड ने हस्ताक्षर किया, लेकिन इसे भी प्रारंभिक सदस्यों की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश हैं, जिसमें अंतिम देश दक्षिणी सूडान है। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रसंघ को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 19 अप्रैल 1946 से राष्ट्रसंघ का स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। इसका अपना एक संविधान है, जिसे उसका चार्टर कहा जाता है, जिसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक प्रतीक है, जिसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग का चित्र बना हुआ है। उसके ऊपर 2 वक्राकार जैतून की तीलियां बनी हैं, जिस पर विश्व मानचित्र अंकित है, अर्थात विश्व में शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। सभी सदस्य राष्ट्र इसे अनुदान देते हैं। वर्तमान में जापान सर्वाधिक अनुदान देता है, 26 करोड़ लगभग। भारत का अनुदान 1% से भी कम है। सभी राष्ट्र समय पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी सेना उपलब्ध कराते हैं, जो कि विश्व में शांति सेना के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उसके सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का वर्णन है, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वतंत्र और संप्रभु
राष्ट्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। नंबर 2, सभी सदस्य समानता के सिद्धांत का पालन करेंगे। नंबर 3, सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करेंगे और परस्पर मैत्री भाव को बढ़ावा देंगे। नंबर 4, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पालन करेंगे। नंबर 5, सभी राष्ट्रों का दायित्व होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नंबर 6, विवादित मामलों को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से निपटाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं। तो नंबर 1, महासभा। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महापंचायत या विश्व की संसद के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में संपूर्ण निर्णय महासभा ही अपने कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों से लेती है, लेकिन इस निर्णय के पूर्व सुरक्षा परिषद के 2/3 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने यहाँ से 5 व्यक्ति व 5 वैकल्पिक व्यक्तियों को सदस्य के रूप में भेजते हैं, लेकिन उनका मत एक ही होता है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में केवल एक बार ही होता है। यह सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। महासभा में एक अध्यक्ष और 18 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 8वें अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। वह अब तक की मात्र एक महिला हैं। संकटकालीन स्थितियों में महासभा 24 घंटे के भीतर आपातकालीन बैठक बुलाकर कोई निर्णय ले सकता है। विश्व के सभी विवादित मुद्दों पर महासभा में व्यापक बहस होती है। महासभा ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे भारत की संसद। महासभा द्वारा लिया गया निर्णय राजनीतिक निर्णय कहलाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को राजनीतिक संस्था के रूप में भी देखा जाता है। महासभा अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती है, जिसमें राजनीति एवं सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, न्यास समिति, प्रशासनिक एवं बजट समिति तथा कानूनी समिति प्रमुख हैं। महासभा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण आदि मुद्दे पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, महासभा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदि सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के साथ साथ नष्ट व लिंग भेदी कार्यों को मिटाना है। नंबर 3, महासभा सचिव का चुनाव करती है। महासभा महासचिव का चुनाव करती है। न्यास परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का भी चुनाव करती है। यह नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाती है, उनका निलंबन कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन भी कर सकती है। ध्यान रहे कि महासभा उपर्युक्त सभी कार्य सुरक्षा परिषद के अनुमोदन से ही करती है। नंबर 2, सुरक्षा परिषद। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद का शाब्दिक अर्थ है ऐसी संस्था जो विश्व में सुरक्षा को निश्चित करती है। प्रारंभ में
सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर कुल 15 हो गए हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। यह विभिन्न महाद्वीपों से बारी बारी चुनकर आते हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल अनिश्चित है। और अस्थायी सदस्य में वह सदस्य हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं और जिन्हें PS क्लब का सदस्य कहा जाता है। इसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन आते हैं। सुरक्षा परिषद एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का है और बारी बारी सदस्य राष्ट्र बनाए जाते हैं। इसकी बैठक 15 दिन में 1 बार होती है। विश्व में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी पर है और यही निर्णय लेता है कि शांति सेना कहीं भेजी जाए। सुरक्षा परिषद प्रत्येक निर्णय 2/3 बहुमत से लेता है, अर्थात 15 में से 9 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य अवश्य शामिल हों। यदि किसी मुद्दे पर एक भी अस्थायी सदस्य अपनी असहमति व्यक्त करता है तो उसे वीटो मान लिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त शक्तियाँ सुरक्षा परिषद में समाहित हैं। भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए लंबे समय से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता रहा और कई देशों का समर्थन भी हासिल किया, लेकिन चीन के नापाक इरादों के चलते उसे अभी तक यह सफलता नहीं मिल सकी है। नंबर 3, सामाजिक आर्थिक परिषद। यह एक ऐसी परिषद है जिसका उद्देश्य है कि विश्व के गरीब राष्ट्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, अर्थात ऐसे राष्ट्र जहां अधिक मात्रा में अशिक्षा, बीमारी, भुखमरी आदि जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, वहां के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण करें। इसकी शाखाएं प्रत्येक राष्ट्र की राजधानी में होती हैं। नंबर 4, न्यास परिषद। यह परिषद ऐसे देशों के लिए कार्य करती है जो किसी बड़े राष्ट्र के अधीन हैं या संरक्षित प्रदेश हैं। इसका कार्य मुख्य रूप से यह देखना है कि ऐसे प्रदेशों में रहने वाली जनता के मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और साथ साथ यह देखना कि उन्होंने इसे अपने अधीन बनाया है, वह इन पर किसी प्रकार की दाखता या प्रताड़ना तो नहीं कर रहे हैं। न्यास परिषद ने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1949 में नीदरलैंड की राजधानी हेग में हुआ। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। वह पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं। न्यायालय में सारा निर्णय 2/3 बहुमत से होता है, अर्थात 15 में से 9 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति या कोरम के लिए 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है। 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है और 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों की आपसी सहमति से यहाँ मुकदमे चलाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा सौंपे गए
विषयों पर अपना निर्णय देता है और परामर्श मांगने पर उसे सलाह भी देता है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उसे हल करने के लिए महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप सकती है। अगला है नंबर 6, सचिवालय। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुखिया महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष है। वह पुनर्निर्वाचन का भी पात्र होता है। यहाँ सचिव के अतिरिक्त हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों और अभिकरणों की फाइल गुप्त रूप से यहीं रखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण वह एजेंसियां होती हैं तो उसके तत्वावधान में ही कार्य करती हैं। इन एजेंसियों में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि जैसी एजेंसियां आती हैं। ध्यान रहे कि विश्व व्यापार संगठन या WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का उपकरण नहीं है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।